अस्सलाम वालेकुम। पहले सब ये वीडियो देखो, अगर बात करवे। जब हम सज्जे में जाते हैं तो पहले जमीन पर हाथ लगाएं या घुटने जमीन पर पहले रखें। जब हम सज्जे की हालत में हों तो दोनों पांव को आपस में मिला के रखें, यानी एड़ी से एड़ी मिला के रखें या बीच में फासला रखें। सज्जे के 8 आज़ा हैं, 8 आज़ा पे सज्जा होता है। कितने आज़ा हैं? 1 माथा, नाक 2, कितने हो गए? 2 हाथ, कितने हो गए? 2 घुटने, कितने हो गए? 2 पांव, कितने हो गए? 8। इस 8 आज़ा के लगने की तरतीब ज़हन में रख लो। ठीक हो गया? जिस वक्त आपने सज्जे पे जाना है, पांव तो आपके जमीन पे है, तो सबसे पहले घुटने लगेंगे। पांव के बाद क्या आ गए? आ गए, घुटने लग गए। फिर उसके बाद आपके क्या लगेंगे? फिर आपका क्या लगेगा? फिर क्या लगेगा? उठते वक्त उल्टी तरतीब कर ले, माथा उठा ले, नाक उठा ले, हाथ उठा ले, फिर घुटने उठा ले। लेकिन ये सेहतमंद बंदे के लिए है। कुछ बंदे बेचारे मोटे ताजे होते हैं, तो उनको हाथ रखना पहले जरूरी होते हैं, कि अगर वो घुटने रखे तो जमीन पे गिर पड़े। तो उन बंदों के लिए नहीं है। जो सेहतमंद है, ये तरतीब उनकी है, ये शरीयत की तरतीब है। इन हो तो हर बंदे को आगे पहले तक गोडे ही रखने, वो आगे बाल लग दिया मौली तसीर को, मैं तो सजदा भी नहीं कर सकता। तो ऐसे बंदे से एतराज करें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आज़ा पे सजदा करे का हुक्म दिल गया। जैसा कि रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है, और हदीस है सही मुस्लिम की 1099 यानी 1099 में साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह का रसूल हुक्म दिल के कि 7 आज़ा पे सजदा किया जाए। जो 7 आज़ा में देखो, वो मौली साहब बताबो ये अलग है और ये अलग है ना भाई, ये दोनों एक ही होले। देखो कहीं जोर है, कहीं कुछ नहीं, ये एक ही हड्डी है, ये एक ही है, पेशानी और नाक। तो ये एक होले, दोनों हाथ का पंजा तो 3 होले, दोनों घुटना तो 5 हो गए, और दोनों पैर तो 7 हो गए। तो 7 आज़ा पे ही सजदा किया जाए। ये मौली साहब पता ना कहाँ से ये को अलग अलग जोड़ के 8 को बोल रहे। हालांकि साफ हदीस है सही मुस्लिम की 1099 में जाके देख लो, वो 7 आज़ा पे ही हुक्म में सजदा करेगा। दूसरी बात, इस सजदा करे का तरीका भी अल्टर बताबो है। कोई कि पहले है ना घुटना रखे के लिए है। भाई साफ हदीस में मना किए अल्लाह का रसूल कि ऊँट का मुसाबिहत न करे के लिए। सुनन नसई हदीस नंबर 1091 में साफ है ना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ऊँट की तरह मुसाबिहत न करे कोई। जैसे ऊँट बैठो है, ऊँट का पैर ऑलरेडी ज़मीन पे रहो है, और पहले घुटना रखो है फिर बैठो है। आई मौलाना सेम टू सेम ऊँट के जैसे बोलो बैठे के लिए सजदा में, बिल्कुल उल्टी बात है ये। ऊँट का मुसाबिहत न करे को, ऊँट का मुखालिफत करे को है। हम वीडियो डालिए ऊँट का, देखो ऊँट कैसे बैठो है, और ऐसे सजदा न करे को है। पहले सजदा में जाते वक्त हाथ रखे को ज़मीन पर, फिर घुटना, फिर सजदा करे को है। और सुनन नसाई की हदीस नंबर 1091 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो तू सब देख ले। वो रावी हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। बिल्कुल गलत, पता ना कहाँ से आई अंधभक्ति। सिर्फ बीजेपी वाला में ना हुआ है अंधभक्ति, है ना कुछ अपने मुसलमानों में भी हुआ है, जो कोई की भी बात मान लो फटाक से। अच्छा तू समझ ऊँट के देखो ये कैसे बैठो है, ऊँट के देख के आप फैसला कर लो क्या ऐसे सजदा किया जा सको है। जबकि साफ हदीस है कि ऊँट की मुखालफत करे को, ऊँट के जैसे ना बैठे को है। अब ऊँट जैसे बैठे को वैसे सजदा न करे को, ठीक है। देखो कैसे ऊँट बैठो है।